यहाँ पे पॉइंट ये वाला हो रहा है कि इनविटेशन हो तो वीज़ा आराम से मिल जाते हैं, लेकिन उसका क्या जिसमें इनविटेशन ना हो। यानी चाइना कहता है कि अगर आपको हांगकांग आना है तो पहले से ही पीआर लेकर आओ। यहाँ वीज़ा की बात आती है, चाइना जो है उसके बाद ही हम आपको वीज़ा देंगे। कुछ समय पहले चाइना ने चाइना वीज़ा लेने के लिए इंडिया के अंदर इंडियन सिटीजन्स के लिए एक इन्विटेशन का प्रोटोकॉल मैंडेटरी बना दिया कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो यू हैव टू टेक एन इन्विटेशन फ्रॉम अ चाइनीज़ फर्म, चाइनीज़ पर्सन या चाइनीज़ एजेंसी, कोई ना कोई चाइनीज़ होना चाहिए जो आपको इन्वाइट करे, उसके बाद ही हम आपको वीज़ा देंगे। उसके बाद जो भी इनविटेशन वाले केसेस आने लगे उसमें सक्सेस रेशियोज ओवरवेलमिंग, बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो था। चाइना एक्चुअल में इंडियंस को बहुत ज़्यादा वीज़ा देता है। वो उस टाइम पे जब क्लैश हुआ था तब उन्होंने वीज़ा नहीं दिए थे, या तब इंडियन भी नहीं वीज़ा नहीं दिए थे, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा करते हैं। लेकिन जहाँ वीज़ा की बात आती है, चाइना जो है वो आराम से वीज़ा देता है इंडियंस को। शायद ही कोई आप देखोगे रिफ्यूज़ल के केसेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये वाला हो रहा है कि इनविटेशन हो तो वीज़ा आराम से मिल जाते हैं, लेकिन उसका क्या जिसमें इनविटेशन ना हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि विदाउट इनविटेशन आप चाइना का वीज़ा आसानी से कैसे ले सकते हो। देखिए, ये इनविटेशन वाला सिनेरियो उस टाइम इसलिए मैंडेटरी किया गया था क्योंकि उस टाइम भी टग ऑफ वॉर चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में। तो अब वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है। तो अभी क्या है कि आपको इनविटेशन लेने की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, वो आपके ऊपर, अगर आपका कोई है तो आप इनविटेशन लो, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है उसकी। इंस्टेड आप अपनी पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट करके दोबारा से अप्लाई करें, अच्छे से अप्लाई करें, सारे प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए अपने केस को बहुत अच्छे से आगे प्रेजेंट करें। अब यहाँ पर 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, 2 साल का टैक्स रिटर्न और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ तो आप साथ में लगाएंगे ही, साथ में कोशिश करें अपना ट्रैवल प्लान भी लगाएं, आइटनरी लगाएं, होटल वाउचर्स, फ्लाइट टिकट्स लगाएं, कोशिश करें इंश्योरेंस भी आप करवा लें। कहने का मतलब है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से फाइल को कंप्लीट करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट हो गया आपका होटल वाउचर, आप इसमें जहाँ पर भी रुकने वाले हैं वहाँ पे होटल रिजर्वेशन वाउचर लगाएं। फ्लाइट टिकट कंफर्म, अच्छी बात है, कंफर्म फ्लाइट की एज ऑफ नाउ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, आपकी जो ट्रैवल आइटनरी है कि मैं एक पहले दिन यहाँ जाऊँगा, दूसरे दिन यहाँ जाऊँगा, उसको लगाएं। फोर्थ, आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएं, तो हो गया आपके ट्रैवल पार्ट। दूसरा, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप लगाएं अपना, जैसे कवर लेटर हो गया जिसमें आप अपने केस को प्रेजेंट करते हो, वीज़ा फॉर्म हो गया, उसके बाद हो गया जो भी आप काम करते हो उसका कोई प्रूफ हो गया, जॉब करते हो तो एनओसी हो गया, बिजनेस करते हो तो जीएसटी वगैरह जो भी आपके पास है वो लगाओ साथ में। अगर आपका रेंटल बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह लगाओ, पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप्स लगा सकते हो, बता सकते हो कि भैया मैं पेंशनर, वो भी यहाँ पे बिल्कुल चलता है। अगर आपका डिविडेंड आता है, आप शेयर होल्डर हो, साइलेंट पार्टनर हो, तो उसको लगाओ, वो भागता है, दौड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जी हमारा सिर्फ डिविडेंड आता है और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल चलेगा। हाँ, डिविडेंड की वैल्यू मैटर करती है कि आपकी वैल्यू कितनी है डिविडेंड की, राइट। उसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास आप वो लगाओ, चाहे आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या टैटू आर्टिस्ट हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, बस उनको ये देखना आपका प्रोफेशन है और आप इससे पैसा कमा रहे हो, दैट्स ऑल। और अपना अकाउंट स्टेटमेंट साथ में अटैच करो। अब अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाती है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने पैसे दिखाने, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक रीजनेबल 3-4 लाख का बैलेंस भी दिखाओगे ना आज की डेट में, वो भी एक्सेप्टेबल है। हाँ, ये वीडियो देखो मैं आज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर में देखने वाले हो तब कोई प्लस माइनस हो जाए, इसलिए आप उस टाइम भी क्रॉस चेक करके ही वीज़ा फाइल करना। ये सारी चीज़ें आप जब कर देते हो, वीएफएस की वेबसाइट में जाना और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है चाइना वीएफएस की वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता तो सर्च कर लेना, चाइना वीएफएस लिखना, पहला दूसरा ही लिंक होएगा, वहाँ पर जाके अप्लाई करना है। कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपने किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, बिजनेस है, टूरिज्म क्या है, वो कैटेगरी चूज़ करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 वहाँ पर अपलोड करो आप। देखो, अच्छी बात क्या है चाइना की, अगर इन्होंने वीज़ा देना होगा ना तो आपके पास एक मेल आ जाएगा चाइना की तरफ से, अपना पासपोर्ट जमा करा दो, समझ लो वीज़ा लग गया। जैसे कनाडा का होता था ना, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आता था कि भाई वो कहते थे कि आपको वीज़ा मिलना है तो पासपोर्ट जमा करा दो, है ना। कनाडा के टाइम पे आपको याद होगा, अगर उन्होंने देना होता तो ही वो ईमेल करते थे, नहीं तो वो नहीं करते थे। तो कुछ आप यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें लगा लो कि शायद कुछ यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन है कि अगर उन्होंने आपको केस अप्रूव करना है तो उस केस में आपसे पासपोर्ट मांगते हैं। अब आप देखोगे कुछ लोगों ने बताया कि पासपोर्ट जमा कराने के बाद भी वीज़ा डिनाई हुआ है, वो तब हुआ है जब वेरिफिकेशन फेल हुई है। यानी आप कह रहे मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए, लेकिन जब उन्होंने वेरिफिकेशन करी तो आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं दिख रहा था, तो नेचुरल सी बात है उस केस में तो फिर रिफ्यूज़ल ही आएगा। या फिर आप ये कहते हो कि मेरी टैक्स रिटर्न है और टैक्स रिटर्न बोगस लगा रखी है। अगर ऐसा कुछ है, जो कि ऐसा होता नहीं है चाइना के केस में, कोई करता नहीं है, लेकिन आप भी करने की बिल्कुल मत सोचना, हम वैसे ही दिला देंगे आपको वीज़ा। बट अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो रुक जाओ। अच्छी बात है कि चाइना की वीज़ा की वैल्यू है, अच्छा देश है, स्टिकर वीज़ा दे रहा है आज की डेट में भी। मेरे को तो स्टिकर वीज़ा बड़े पसंद है। देखो यार, पुराने ख्यालत का इंसान हूँ, मेरे को स्टिकर वीज़ा बहुत चलते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं पासपोर्ट पे लगे हुए। हाँ, पासपोर्ट भरता है, दोबारा खरीदना पड़ता है, सॉरी दोबारा बनवाना पड़ता है एक हेडेक, लेकिन स्टिकर ही है। ओके, तो चाइना का स्टिकर वीज़ा है, इसलिए मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट है, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लोग जो सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं चाइना में, जिसकी वजह से उनका केस ख़राब हो जाता है, वो पता है क्या है? वो पहले हांगकांग का पीआर लगाने की कोशिश करते हैं। अब हांगकांग के ऊपर कभी किसी टाइम पे तसल्ली से बात करेंगे। जो हांगकांग का क्या होता है, पीआर लेना होता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। यानी चाइना कहता है कि अगर आपको हांगकांग आना है तो पहले से ही पीआर लेकर आओ, नहीं तो आपको हम इमिग्रेशन में जाने नहीं देंगे। पहली बात तो दिल्ली से डिपार्चर नहीं होगा, इंडिया से नहीं होगा,
बट चमत्कारी रूप से आपने ले भी लिया तो वहाँ पर जाके आपको एंट्री नहीं देंगे। तो PAR पहले लेना होता है। तो कई लोगों का PR रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो चाइना वीज़ा अप्लाई करते हैं। ऐसे केस में रिफ्यूज़ल आने के चांस हो जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो थोड़ा सा वेट करके ही अप्लाई करो, इमीडिएटली मत अप्लाई करो। मैं आपको अपनी तरफ से ये पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा, राइट। तो बस इन चीज़ों को आप फॉलो करो, बड़े आराम से आपका वीज़ा आएगा। एब्सोल्युटली डन है, ये बिल्कुल आएगा, राइट। और बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि आपको कहीं समस्या आ रही है, कुछ आ रही है, तो हम हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके रिलायबल पार्टनर है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।